डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिसमें भारत की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों में एक तूफान सा ला दिया है। लेकिन सवाल ये है कि उनके दावों में आखिर कितनी सच्चाई है, या फिर ये टैरिफ का जो पूरा खेल है वो कुछ और ही इशारा कर रहा है। चलिए आज इस पूरी उलझी हुई कहानी की परतें खोलते हैं। तो आखिर ऐसा क्या कह दिया ट्रंप ने? क्या था वो विस्फोटक बयान जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया? ट्रंप का दावा है कि उन्होंने पीएम मोदी को पाकिस्तान के साथ सीजफायर के लिए सीधे सीधे 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया था और भारत सिर्फ 5 घंटे के अंदर ही मान गया। सुनने में ही कितना बड़ा दावा लगता है ना? लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा पेंच आता है। अगर भारत ने इतनी जल्दी सिर्फ 5 घंटे में बात मान ली थी, तो फिर अमेरिका ने भारत पर इतने भारी भरकम टैरिफ क्यों लगाए? ये बात कुछ हजम नहीं होती। तो चलिए जरा दावे और हकीकत को आमने सामने रखकर देखते हैं। जब हम घटनाओं के क्रम को यानी टाइमलाइन को देखते हैं तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर उभरकर सामने आती है। अब जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए। 10 मई को भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर की घोषणा होती है। फिर कई हफ्तों बाद 29 जुलाई को पीएम मोदी संसद में साफ साफ कहते हैं कि इस मामले में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। और ठीक बिल्कुल अगले ही दिन 30 जुलाई को ट्रंप भारत पर नए टैरिफ लगा देते हैं। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर एक सोची समझी जवाबी कार्यवाही? तो अगर दावा हकीकत से मेल नहीं खा रहा, तो असली सवाल तो ये उठता है कि ट्रंप के इन बयानों के पीछे का असली खेल क्या हो सकता है। देखिए, ट्रंप की अपनी ही बातों में काफी विरोधाभास है। पहले वो कहते हैं कि 5 जेट गिराए गए, बाद में यही संख्या बदलकर 7 हो जाती है। अब आप ही सोचिए, जब आप दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड हों, तो इतने जरूरी नंबरों में भला गलती कैसे हो सकती है? ये उनकी पूरी बात पर ही एक सवालिया निशान लगा देता है। तो शायद इसका जवाब हमें पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि बिजनेस में मिलेगा। क्या हो सकता है कि असली मकसद भारत के करोड़ों यूजर्स को अपने सोशल मीडिया ऐप ट्रुथ सोशल पे लाना हो? आखिर ट्रंप पॉलिटिशियन बाद में है, बिजनेसमैन पहले। और जरा सोचिए, ये पूरा विवाद ट्रंप के लिए एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा कैसे हो सकता है? भारत में हेडलाइंस बनती हैं, यहाँ की विपक्षी पार्टियां उनके बयानों का इस्तेमाल सरकार को घेरने में करती हैं। और इस पूरे हंगामे से क्या होता है? भारत, पाकिस्तान और चीन के यूजर्स उनके ऐप की तरफ खिंचे चले आते हैं, जिससे ऐप डाउनलोड्स बढ़ते हैं और इन्वेस्टमेंट आने की संभावना भी बढ़ जाती है। खैर, इन बयानों और टैरिफ का भारत पर असल में क्या असर पड़ रहा है? चलिए इसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों पहलुओं को समझते हैं। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच हर साल 129.2 अरब डॉलर का व्यापार होता है और इसमें भारत का ट्रेड सरप्लस है, मतलब हम उन्हें बेचते ज्यादा हैं और खरीदते कम हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिश्ता है जो अब दांव पर लगा है। और ये जो टैरिफ हैं, ये सीधे भारत की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी पर चोट कर रहे हैं। हमारा टेक्सटाइल उद्योग, जिसका 28% एक्सपोर्ट अकेला अमेरिका को जाता है, 12 अरब डॉलर की जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, खेती किसानी से जुड़े प्रोडक्ट्स और हमारा सी फूड, ये सभी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इन आंकड़ों के पीछे एक मानवीय पहलू भी है। लाखों नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है, खास तौर पर कपड़ा जैसे सेक्टर्स में जहां बहुत सारे लोग काम करते हैं। और अनुमान ये है कि इससे भारत की जीडीपी में 0.6% तक की गिरावट आ सकती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत इस बड़ी आर्थिक चुनौती से निपटने के लिए क्या कर रहा है? क्या कोई प्लान है? तो इसका जवाब है हाँ। भारत ने एक मजबूत 3 prong स्ट्रैटेजी अपनाई है। पहला कदम, स्वदेशी को बढ़ावा देना ताकि हमारा घरेलू बाजार मजबूत हो। दूसरा कदम, अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए 40 नए देशों में एक्सपोर्ट के लिए बाजार ढूंढना। और तीसरा, एक्सपोर्टर्स को सीधी मदद देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च करना। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? इस पूरी पिक्चर को अगर हम देखें तो भविष्य के लिए क्या संकेत मिलते हैं? सोशल मीडिया पर एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया देखने को मिल रहा है, जो अमेरिका के दोहरे मापदंड की तरफ इशारा करता है। लोग कह रहे हैं कि अमेरिका खुद पूरी दुनिया को हथियार, प्लेन और मिसाइलें बेच रहा है, उससे जंग को पैसा नहीं मिल रहा। लेकिन भारत अगर रूस से तेल खरीद ले तो उससे जंग को पैसा मिल रहा है। वाह!
तो असल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रंप की ये बयानबाजी अपनी खुद की विदेश नीति की नाकामियों से ध्यान हटाने की एक तरकीब है, जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध को न रोक पाना। ये भारत के एक्शन से ज्यादा अपनी ग्लोबल इमेज और पॉलिटिक्स को बचाने का एक खेल है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इस ग्लोबल चेस के खेल में जहां हर एक चाल बहुत मायने रखती है, भारत की अगली चाल क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।